नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का सोशल साइंस का पेपर आज 7 मार्च 2024 को कंडक्ट हुआ है। और ऐसे में स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने ठीक हैं, साथ में ही उनके द्वारा भरा गया मैप कितना ठीक है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों, सेट 1, 2 और 3, 32/3/1, 2 और 3 ये 3 सेट हैं। तीनों में ही सेम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि उनमें उनका जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है। मतलब कि क्वेश्चन तो वही हैं, बस ऊपर नीचे आगे पीछे हो गए हैं। तो हम किसी एक सेट को लेकर के एक्सप्लेन करेंगे और आप जब क्वेश्चन को सुनोगे तो वही क्वेश्चंस आपके सेट में भी होगा। अगर सेट 1 नहीं है आपका तो मार्क कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सेक्शन ए, और संवाद कॉमेडी किसने पब्लिश की है? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन रॉय। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आप देखोगे मैचिंग है और इसमें फेरस, नॉन मेटेलिक और एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, मैच करना है। तो फेरस एक कोबाल्ट है, नॉन फेरस बॉक्साइट है, नॉन मेटेलिक ग्रेनाइट और एनर्जी एक कोल है। और इस तरीके से हम देखेंगे सेकंड का ऑप्शन नंबर बी डीसीबीए वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और ये अजर्सन और रीजन है। इसमें आंसर जो ऑप्शन ए है ये ठीक है, जिसमें बोथ ए और आर दोनों ठीक है और आर ए का ठीक एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि बेल्जियम में किस तरीके का अरेंजमेंट पावर शेयरिंग का हुआ था? तो इसका आंसर है एकोमोडेटिंग, लिंग्विस्टिक और रीजनल इंटरेस्ट बेस्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पूछा गया है कि किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के जो की इंडिकेटर होते हैं वो कौन से हैं? तो आपने जरूर सुना होगा जीडीपी, वही है यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है और इनमें से ऑप्शंस को ठीक ठीक चुनना है। ऑप्शंस के भी ऑप्शंस हैं और इसमें ये हम जानेंगे कि कौन से राइट ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन है इसमें, बुद्धिज्म इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस। ईस्टर्न इंडिया से ये उभरता हुआ पूरी हर तरीके से हर दिशा में पहुंचा है। तो उसका कारण क्या रहा है? ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक बात है। ड्यू टू सिल्क रूट, ये भी ठीक है। ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, ये भी ठीक है। ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स, बस यही संकोच है और ये ठीक नहीं है। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923 है। लाहौर में सेशन जो कंडक्ट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में। और वहीं गांधी इरविन पैक्ट 1931। फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930। आप अरेंज कर सकते हो। आप देखोगे अब 1, 2, 4, 3 और ये ऑप्शन नंबर बी में ठीक है। 1, 2, 4, 3 तो यही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया कि मेघालय में किस तरीके का इरिगेशन सिस्टम है? तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक क्रॉप के बारे में पूछा गया है, जिसमें उन्होंने कुछ हिंट भी दिए हैं। स्टेबल फूड क्रॉप्स है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेजोरिटी लोग, मतलब अधिकतर लोग करते हैं। और दुनिया की सेकंड नंबर पर ये प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है। और खरीफ की क्रॉप है, 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की भी जरूरत पड़ती है, ह्यूमिडिटी की। तो इसका कुछ और आंसर नहीं, सीधा सा है आंसर राइज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फिर से एक मैचिंग है। इसमें यूनियन लिस्ट और इस तरीके की मैचिंग में देखोगे आप कि यूनियन लिस्ट एक बैंकिंग रिलेटेड है, जिसमें कम्युनिकेशन, डिफेंस ये सब आ जाते हैं। तो यूनियन लिस्ट में बैंकिंग। स्टेट लिस्ट पुलिस है, इरिगेशन आ जाता है, तो उसमें पुलिस ऑप्शन को टिक करिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट ट्रेड यूनियन और रेसिडरी लिस्ट बची हुई जो चीज़ें होती हैं उसमें इंटरनेट है। तो इस तरीके से आप देखोगे इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला पॉइंट कौन सा है? तो उसमें एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट फॉर वुमेन राइट पॉइंट है, सी पॉइंट है इसका, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। तो इसका जो ऑप्शन है थ्रू इलेक्शंस एंड वोटर सपोर्ट, दिस इज द राइट ऑप्शन।
12th का डी। 13 में भी पूछा गया है कि डेमोक्रेसी का इनमें से जो फीचर्स हैं और करेक्ट ऑप्शंस को हमें चूज करना है। फिर से ऑप्शन है प्रमोट इक्वलिटी एमंग सिटीजन, बिल्कुल ठीक है, ये तो बहुत अच्छा फीचर है डेमोक्रेसी का। गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, इसके बारे में बात करेंगे भी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ये भी ठीक बात है, हमारे मानव के अधिकारों का संरक्षण करता है। एंश्योर्स चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ये भी ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स के द्वारा चुनी नहीं जाती, सब सुनते हैं इसको, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इसका मतलब ऑप्शन सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि जब डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है सेंटर और स्टेट में, तो उसको कौन सुलझाता है, कौन बीच बचाव करता है और उसके लिए कौन निर्णय लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट, वही डिसीजन लेती है। 15 क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कि इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ग्लोबलाइजेशन का है? तो एक्सेस टू न्यू मार्केट है, बाकी ये तीनों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी पूछा गया है कि लिटरेसी रेट क्या होती है? तो 7 और इससे अधिक उम्र के जो लिख और पढ़ लिख लेते हैं उनको हम लिटरेट कहते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा है 7 ईयर और एबव, दिस इज द राइट, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है HDI रैंक के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर इनमें से कौन सा है, कंट्री कौन सी है? HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप में है वर्ल्ड में, कौन सी है? तो आपको देखिए रहा होगा HDI रैंक के ऊपर बेस होती है, तो इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें एक चेक का नमूना दिया हुआ है और उसमें पूछा गया है कि चेक नंबर क्या है। तो देखो बहुत इजी है, जो बच्चे बैंक जाते हैं अपने माता पिता के साथ और चेक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो कर ही लेंगे। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा 362255, एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो उन्होंने भी लोकेट कर रखा है, यही चेक नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो सेक्टर है डिवाइड्स हैं किस बेस पर? तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्सरी एक्टिविटीज, ये सेक्टर भी कह देते हैं, तो इसका आंसर एक्टिविटीज ही है, क्रियाकलापों के आधार पर ही ये विभाजित है। इंडिया कंट्रोल द इशूज जो करते हैं, करेंसी रेगुलेट्स करते हैं क्रेडिट सिस्टम को, तो कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंकों की भी बैंक कहा जाता है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पर मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे द प्लेस वेयर जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जगह ए पॉइंट से लोकेटेड है और ये जलियांवाला बाग अमृतसर में घटी थी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। वहीं दूसरा क्वेश्चन इसमें 1927 में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास, जिसे आज के समय में हम चेन्नई कहते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल डैम, अमृतसर के पास में ही, वहीं जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर ही है लगभग, भाखड़ा नागल डैम है, देख पा रहे होंगे आप। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है और ये जो पार्क है नोएडा दिल्ली के पास में है, बिल्कुल उसी के से लगा हुआ है। तारापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पुराना प्लांट है और हल्दिया सी पोर्ट है, तो आप देख पा रहे होंगे इस मैप में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और कई सारे वीडियोस आपको सीबीएसई एग्जाम, मोटिवेशन, करियर काउंसलिंग मिलती रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल बटन। मेरा चलने का समय हो चुका है, चलता हूँ। जय हिंद, बाय बाय।